एक रात जब पूरा घर सो रहा था, एक 13 साल का लड़का उठा। बैग में कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटी सी पोटली। उसने पीछे मुड़कर अपनी मां को देखा, जो गहरी नींद में थी। आंखों में आंसू थे, पर हाथ कांप नहीं रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और चल पड़ा। क्या था उसके मन में? क्या दर्द था जो उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर रहा था? और आज वही लड़का वृंदावन में बैठा हजारों लोगों को सुकून दे रहा है। ये कहानी है प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी की। अनिरुद्ध से प्रेमानंद तक का सफर। जन्म हुआ एक छोटे से गांव में। नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। घर सिंपल था, लेकिन माहौल भक्ति का था। पिता भजन करते, मां नाम जपती। लेकिन अनिरुद्ध के अंदर कुछ और चल रहा था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो अकेला बैठता था। सब हंस रहे होते, पर वो चुप होता, जैसे उसे पता था ये सब उसके लिए नहीं है। उसके मन में एक सवाल बार बार उठता, मैं कौन हूं? ये सब क्यों है? एक दिन गंगा के किनारे बैठकर वो पानी की लहरों को देख रहा था। बाहर सब चल रहा था, लेकिन अंदर एक बड़ा सा खालीपन था। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने एक फैसला लिया जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। एक रात तीसरे प्रहर में वो उठा, छोटी सी पोटली ली और मां को देखा। उस पल वो टूट भी सकता था, लेकिन उसने आंसू पोंछे नहीं। उसने दरवाजा बंद नहीं किया। उसने अपनी पूरी पुरानी जिंदगी बंद कर दी। ना पैसा, ना प्लान, सिर्फ एक जुनून। मुझे सच चाहिए। वो पहुंच गया वाराणसी, गंगा के किनारे, मंदिरों के आसपास। न रहने की जगह, न खाने का भरोसा। कभी पेड़ के नीचे सोता, कभी चबूतरे पर। भूख लगती, कभी किसी ने रोटी दे दी, कभी सिर्फ पानी पे गुजारा। रात के 3 बजे पूरा शहर सो रहा होता और वो खुद से लड़ रहा होता। एक रात बहुत ठंड थी, शरीर कांप रहा था, पेट खाली था और मन में आवाज आई, क्या कर रहा हूं मैं? क्या ये सब सच है? वो टूट सकता था, पर वो बैठा रहा। ये स्ट्रगल सिर्फ शरीर का नहीं था, ये अंदर के डर, अकेलेपन और सच के बीच की लड़ाई थी। फिर एक दिन एक संत बार बार आने लगे, कल रासलीला देखने आना। अनिरुद्ध मना करता, मैं तपस्या कर रहा हूं, पर संत रोज बुलाते रहे। आखिर एक दिन वो चला गया। जब रासलीला शुरू हुई, राधा का प्रेम, कृष्ण की मुरली, उसने कुछ महसूस किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसने समझा, भगवान ढूंढने से नहीं मिलते, प्रेम से मिलते हैं। उसने तपस्या नहीं छोड़ी, उसने उसे प्रेम में बदल दिया। उस रात के बाद पहली बार उसके होठों से निकला, राधा। वो आवाज मुंह से नहीं, उसके टूट चुके दिल से निकली थी। धीरे धीरे मन शांत होने लगा, डर कम होने लगा, जैसे किसी ने अंदर से हाथ पकड़ लिया हो। उसने महसूस किया, सुकून बाहर नहीं, नाम में है। फिर उनकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया। उन्हें मिले गुरु श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज। ये सिर्फ एक मिलना नहीं था, ये एक दिशा मिलना था। गुरु ने उन्हें देखा और बस एक बात कही, तपस्या से ज्यादा प्रेम जरूरी है। उन्हें दिया गया मंत्र शरणागति, मतलब अपनी इच्छा छोड़ देना, अपना कंट्रोल छोड़ देना और खुद को पूरी तरह से राधा के हवाले कर देना। यह आसान नहीं था। इंसान सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपना कंट्रोल छोड़ना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने कर दिया। धीरे धीरे अनिरुद्ध खत्म होने लगा और प्रेमानंद जन्म लेने लगा। फिर उनका सफर मुड़ गया, वाराणसी से वृंदावन, गंगा से यमुना, तपस्या से प्रेम, सर्च से सरेंडर। आज भी जब कोई उनके पास आता है, कोई बिजनेसमैन, कोई स्टूडेंट, कोई ब्रोकन इंसान, सब एक ही सवाल लेकर आते हैं, महाराज सुकून कैसे मिलेगा? वो हंसते हैं, बिना बड़े शब्दों के, सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, राधा नाम लो। एक बार एक लड़का आया, उसने कहा, मेरा माइंड कंट्रोल नहीं होता, ओवर थिंकिंग रुकती नहीं। महाराज जी ने बस इतना कहा, ओवर थिंकिंग को मत रोको, उसको नाम दे दो, राधा राधा। एक और व्यक्ति आया, बोला, मेरा करियर खराब हो रहा है, सब टूट रहा है। वो बोले, जो टूट रहा है उसे टूटने दो, तुम बस नाम पकड़ लो। उनकी टीचिंग्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, लेकिन उन्हें फॉलो करना मुश्किल है, क्योंकि हम सॉल्यूशन बाहर ढूंढते हैं और वो कहते हैं अंदर देखो। लेकिन जिंदगी ने उन्हें भी आजमाया, सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी। उन्हें हुआ पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज। धीरे धीरे
दोनों किडनियां काम करना बंद कर गईं। डॉक्टर्स ने कहा डायलिसिस करनी पड़ेगी। रोज मशीन से जुड़ना, घंटों तक ब्लड क्लीन करवाना। शरीर थक जाता है, दर्द होता है, एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम उनका चेहरा देखो तो तुम्हें दर्द नहीं दिखेगा, तुम्हें शांति दिखेगी। एक बार डायलिसिस के बाद किसी ने पूछा, महाराज इतना दर्द होता है, आप कैसे हैंडल करते हो? वो मुस्कुराए, दर्द शरीर को होता है, मुझे नहीं। मशीन उनका खून साफ करती है और राधा उनका मन। लोग कहते हैं हम स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते। वो आदमी अपना शरीर टूटने के बाद भी अंदर से पूरा है। आज के टाइम में जब दुनिया फास्ट हो चुकी है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, फिर भी लोग उनके पास आ रहे हैं। सिर्फ गांव के लोग नहीं, शहर के लोग, यंग जनरेशन, इवन विराट कोहली जैसे लोग जो दुनिया के टॉप पर हैं, वो भी उनके पास आते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस के बाद भी अंदर का खालीपन नहीं भरता। उनके पास आंसर्स नहीं मिलते, उनके पास शांति मिलती है। आज वृंदावन में एक सिंपल सा कमरा, हल्के पीले वस्त्र, चेहरे पर शांत मुस्कान। सुबह के 4-5 बजे जब दुनिया सो रही होती है, वो बैठकर राधा नाम जपते हैं। डिवोटीज आते हैं, कोई रोता है, कोई चुप बैठता है, और धीरे धीरे सब शांत हो जाते हैं। वहां कोई शो नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं, सिर्फ प्रेजेंस है, सिर्फ राधा। अब एक सच सुनो, तुम भी थक चुके हो, बस तुम एक्सेप्ट नहीं करते। तुम फोन उठाते हो, स्क्रॉल करते हो, ताकि तुम्हें अपनी खामोशी सुनाई ना दे। वो भी भागा था, लेकिन अंदर की तरफ। तुम डिस्ट्रैक्शन यूज करते हो, उसने राधा यूज किया। डिफरेंस बस इतना है, अब एक बार, सिर्फ एक बार, सब कुछ साइड पे रख दो, फोन भी, सोच भी, और धीरे से बोलो राधा। फिर एक बार राधा। अगर कुछ फील हुआ तो समझ जाना, ये बस शब्द नहीं है, ये कनेक्शन है। कमेंट करो राधा अगर तुमने दिल से लिया हो। एक 13 साल का लड़का घर से निकला था कुछ ढूंढने के लिए। शायद तुम भी वही ढूंढ रहे हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। और अगर आप ऐसे और डीप स्पिरिचुअल कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हो सके तो इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करिएगा जो शायद अभी अंदर से थोड़ा थक गया हो। राधा।